और किसी के पास धन होता है, समय नहीं होता है। और ये चीजें तो एक समतल से हम चलें और इस जग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप की आहुतियां डालेंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा इस ज्वालाड़ी गांव में खुशहाली आएगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा लोगों का व्यापार अच्छा चलेगा। तो आपके घर परिवार में जो भी आ सकता है, जैसे भी हो, आप जितने लोग हैं, एग्जैक्ट 8 बजे हम जो है हवन शुरू करेंगे। और पहले तो 15 मिनट जो है शनि के ऊपर मैं व्याख्यान करूंगा। शनि क्या है? शनि से लोग डरते हैं, लेकिन शनि शत्रु नहीं, क्या है? मित्र है। लेकिन मित्र किस दृष्टि से है? मित्र किस दृष्टि से? और जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर एक शब्द समझ में आ जाए तो समझो कि जीवन सुखी हो गया। लेकिन दुनिया भर अरबों खरबों का अगर हमने धन इकट्ठा कर लिया तो सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन एक वेदों का एक शब्द अगर समझ में आए तो इंसान पार हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो मैं इसके गुजारिश करूंगा, आसपास के भी जितने लोग हैं वो इस यज्ञ में जो है ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हो और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएं और पैसे इत्यादि का कोई संकोच न रखें। और निःशुल्क हमने मैं तो कौन होता हूँ, आप लोग ही हमें देते हैं। जो मेरे पास था वो सब ये करके मैंने हवन सामग्री भरपूर लाई है। और ये हवन सामग्री अगर आपकी इस मार्केट में कहीं पे भी मिले ना, आप मेरे को कह देना कि पंडित जी हाँ ये हवन सामग्री हमने उस साइड भी लाई, क्योंकि हमारा पैसे से कोई लेन देन नहीं है। ये चीज जो मैंने बनाई है ये मैंने एक समाज में एक प्रेरणादायी बनाई है। फाइनेंस तो बहुत बड़े बैठे हुए हैं, जब मार्केट में चीज आएगी अपने आप लोग फाइनेंस करेंगे, अपने आप लोग दुकानें खोलेंगे, अपने आप लोग करेंगे, हमें उस चीज से कोई लेना नहीं। हमें एक समाज में एक अच्छी चीज ला करके छोड़ देनी है, फिर आप पीछे हट जाएंगे, अपने आप मार्केट में चीज चलेगी, हम और कहीं होंगे, चीज कहीं और चलेगी। क्योंकि इन चीजों का अब जड़ी बूटियां जो है लुप्त होती चली जा रही है। आपको पता है इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियां जो मैंने लाई है, शतावर, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और क्या कहते हैं 108 जड़ी बूटियां हमने ला करके, और इसके द्वारा जो है उस पे आप देखना शांति कुंज हरिद्वार से जो है स्पेशली ये चीजें मंगाई। और हवन सामग्री मैंने स्वयं बनाई है, मैंने स्वयं बनाई है। जितनी मात्रा में उसको जो कुछ डालना चाहिए था मैंने वो डाला है। और ये हवन सामग्री एक ही नहीं, अनेकों चीजों में आप मैंने पीछे पर्चा छपाया है, उस पर्चे पे मैंने जो है पीछे लिख दिया है आप किस किस चीज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा एक बार जो है आपको सुझाव लेने की जरूरत है, और आप स्वयं अपने घर में भी हवन करा सकते हो और स्वयं कर सकते हो। और ऐसा करने से जो है जो बड़े से बड़े रोग से बाध्य होंगे वो लोग रोग से मुक्त हो जाएंगे। कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा महंगी भी नहीं है हवन सामग्री। आप हवन सामग्री को देखोगे और एलोपैथिक दवाई को देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। और यहाँ पे भावना जुड़ी हुई है, वहाँ पैसा जुड़ा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति जैसे भी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की चले, और जोड़ते हुए हम इस यज्ञ को जो है कल्याणकारक बनाएं पूरी इस ज्वालाड़ी के लिए, ज्वालाड़ी गांव के लिए। तो अब में जो है यज्ञ की तैयारी करते हैं हम लोग, आप लोगों से जितना भी हो सके आसपास के लोगों को ले आते हैं। पश्चिम बिहार क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से भी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग जो है यहाँ आकर के यज्ञ में शामिल हो। बाकी मैं ये हमारे सामने सज्जन है, इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं, ये भी कुछ अगर कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आप बोलो कि मंदिर की तरफ से। अच्छा, मैं मंदिर कमेटी की ओर से भी मैं कहता हूँ, मंदिर कमेटी की ओर से पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं मंदिर कमेटी की ओर से भी मैं कहता हूँ कि ये लोग बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ इस चीज को ये कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। और इनकी तरफ से भी पूरे पश्चिम भारत को निमंत्रण है। जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। अब जो है कई लोग जो है तेल उर्द इत्यादि चढ़ाते हैं मूर्ति पे, और जैसे मंदिर की व्यवस्था है ये मिठाई का डब्बा हटा करके वो चढ़ा सकते हैं, अपनी पूजा को जो है कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ऐसे नाखून भी देखे उसमें अपने, चेहरा भी देखे इसमें अपना, और जो है करते चले दर्शन भी करा करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यही रखेंगे, ये बना हुआ है ना। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
वैसे भी कर लो ना आप लोग, थोड़ा ये दाम पाते ना उधर ही खींच दे पेट में, पहले कर लेंगे तो पंडित जी आप जल्दी से उठोगे तो? या बाहर रखो, बाहर से मंगाइए। अरे हम जैसे जो है सब लोग फूल आते हैं क्या, ये भी ले सकते हैं हाथ में। वो क्या है? वो है अपने आप को निरोग रखना, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहता है मेरे को वही भगत प्रिय है जो अपने आप में निरोग हो, जो तंदुरुस्त हो। वो अगर 1 सेकंड भी ध्यान करता है तो वो उसका 1 सेकंड भी बहुत है। लेकिन रोगी होकर के अगर हम जन्मों जन्मांतर उसकी उपासना करते रहेंगे ना, तो क्योंकि वहां डाउट है, वहां क्या है? संदेह। जैसे हम निरोग हो जाएंगे तो हो सकता है ईश्वर को भूल जाए। इसलिए हम जब रोगी हो जाते हैं, रोगी हो जाने के बाद उतना महत्व नहीं रहता किस चीज का, पूजा पाठ इत्यादि का। लेकिन अगर हम निरोग हैं, और सबसे बड़ी पूजा पाठ क्या है? अपने आप को निरोग रखना, अपने आप को निरोग रखना। और निरोगता ही सबसे बड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लेख है, सबसे प्रथम सुख क्या है? निरोग काया। तो हम इसलिए जब भी कोई कर्म कांड करते हैं, प्रथम क्या करते हैं? स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन, यदि हमारी ये बॉडी जो है 2 भागों में डिवाइड है। आजकल तो उदाहरण देने इतने आसान हो गए क्योंकि सब साइंस पढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर है, 2 चीजें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो हमारे पास है, लेकिन हार्डवेयर नहीं है, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों चीजें चाहिए होगी। गाड़ी में है सब कुछ ठीक है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, नहीं चलेगा। तो हमारे अंदर जो है बहुत सारी ग्रंथियां हैं। जब हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो वो ग्रंथियां क्या करती हैं? खुलती है। क्या करती हैं? खुलती हैं। और वो क्या फिर बाहर जो भी कुछ है उसको स्टोर करती हैं। तो अगर हम इन मंत्रों का उच्चारण ना करें, वो ग्रंथियां खुलेंगे नहीं। तो जैसे मोबाइल भी आपके पास है, सिम भी आपके पास है, लेकिन नेटवर्क नहीं है, तो कैसे होगा? तो नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा भाई। वो नेटवर्क कैसे बने? खुलती है ग्रंथियां, जब हमारी खुलती हैं तो बाहर से हमें मतलब जो भी शक्तियां बाहर हैं वो हमारे शरीर में आकर के वास करती हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उसको, उसको यूज करते हैं। जब वो शक्तियां हमारे अंदर है ही नहीं, तो गाड़ी पेट्रोल कह लीजिए या ऐसे कई तत्वों में वो निकलते हैं, वो चल करके फिर शरीर को हमें क्या देते हैं? निरोगता देते हैं। तो इससे सर्वप्रथम हम पहले क्या करते हैं? स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन के बाद जो है हम गणेश पूजा करते हैं। गणेश पूजा करने के बाद जो है अब हम संकल्प कर रहे हैं, यानी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इससे जब भी हम कहीं जाते हैं, देखो आप लोग मेरे को जानते हो, कारण क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जो ज्ञान हो जाएगा फिर हम क्या हो जाते हैं? समर्पण हो जाते हैं। और समर्पण से बड़ा दूसरी कोई पूजा नहीं है। अब देवता, सबसे बड़ा देवता क्या है? सूर्य देवता। सबसे बड़ा देवता सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य जो है इस धरती पे प्रकाश देता है। अब बताओ मेरे को, किस धर्म को प्रकाश सूर्य का नहीं चाहिए? सबको चाहिए। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई इज्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म की यही खासियत है, और इसीलिए सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म
माना गया और इसमें कहीं गुंजाइश नहीं रही है। हाँ, ये बात जरूर है, भंड साधु सुकर्मों का तर्पण किया करते हैं, चीर हरण प्रत्यक्ष लीला जाल है, श्री कृष्ण की आड़ में अंग उपासना करते, धन्य ऐसे भगत जनों को, धन्य उनकी वासना। कुछ लोगों को क्या होता है, वो धर्म के सारे अपने आप को चमकाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना पथ मत बना लेते हैं, पंथ बना लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म से अलग नहीं हो सकता है। अब उसके बाद सूर्य के बाद वायु, ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए। ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, हम एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर, इससे क्या होगी, वायु शुद्ध होगी। तो शुद्ध वायु भाई दिल्ली में तो सबसे ज्यादा जरूरत है, दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कौन कहता है, ये साइंसदान कहते हैं। देवनाथो हरि ओम ओम चंद्रभावन चौदहात चक्षुः देवनाथो हरि ओम श्री गजा देवी महादेवी शिवाय सतम नमः भगवते भद्राणीताय कांत सतम नमः भगवते गणेशाभ्यो नमः हरि ओम। पहले देशो भवचरिता पंचवर्णम नयनम परमेश्वरम पंचवर्णादुरां देवनाथो गंधोलक ओम गंधद्वारं दुरादर्शं नित्यं ईश्वरीं सर्वभूतानां आव्यवका भूमिश्रियम्मा गंधोदक स्नानं समर्पयामि दोषनानां तेषां देवानां शुद्धो वर्षे शुद्धच्छेदनां गायने शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला हस्तयोर्गेस्तु प्रक्षालन गोविंदाय च नमो नमः। थोड़े से हाथ धो लीजिए। ओम नाभ्याशीदंतरिषिमं शीर्षोयो सर्वभागवता भो वृक्षात्रोता तथा लोका अगलमयन्ना निवेद्यं निवेद्यामि निवेद्यां देवनां प्रयामि निर्भयेणामिगा देवाय ज्ञानं सन्तोषासीदाजं ग्रीभमय मान सरलमयि सतास्यासन्ना परयस्मि सप्तसमिदाकृता देवाय ज्ञानं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वदमानस्तादास्ते यन्मानो अभिनवे अहिमानो वरुणे भूतयो समानायो प्रमोचे। ओम फिर वही प्रक्रिया आपने अपनाइए। ये सामने दो अंगूठा लगा भाई, यहाँ पे आप भी अंगूठा लगाइए ऐसे। मंडलातो विश्वे देवा सह्यता ओम प्रतिष्ठा। हम जो अपने आप जो मूर्ति के में प्राण डालते हैं, प्राण लेने के बाद जिसके अंदर वो दिव्य शक्ति है ना, दर्शन होते हैं। मूर्ति पत्थरों की नहीं है। आज जो है आधा समाज मूर्ति के विरोध में है, नहीं, बिना मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं उठ सकते हो, ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने ऊपर जाना है, निराकार की जरूरत कब पड़ती है, जब हम संन्यास धारण करें, न हमारा मन होता है। तो हम मूर्तियां ही तो हैं, ईश्वर की मूर्तियां ही तो हैं। हम निराकार में कहां चले जाएंगे। निराकार का मतलब अंधेरा, जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो हम तो साकार हैं, इसलिए हमारे विश्व ने जो ये चीज बनाई है कि आप इसको देखते रहो और इसके द्वारा ही आपको सब कुछ मिलेगा। निराकार बाद में है, निराकार तब है जब हम ब्रह्मचारी हैं, हमारा आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। अगर हम गृहस्थी हैं तो हमें निराकार का कोई अधिकार नहीं, हमें साकार का अधिकार है। साकार के अधिकार के बाद हम निराकार में जा सकते हैं। हरि ओम। हो गया तदुरांतेया फलानि च अफला अपुपाया च पिपिं प्रयास्पत्यं जंहसा। यहाँ पे कहीं फूल के हार भी रखे होंगे, तो अगर आनी तो कोई बात नहीं। ये सुमंगलाय शुकाश हस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। मैंने ये महसूस किया है, जब हम थोड़ा पथ भ्रष्ट हो जाता है, वो कोई भी वर्ण हो, तो देश में संकट आ जाता है। आज वैसे ब्रह्म ज्ञानियों की बहुत ज्यादा कमी है, जो समाज को जो है अच्छे पथ पर ले जाए। हाँ, बशर्ते ब्रह्म को सामने रखते हुए दुकान जो है जरूर चला लेते हैं, लेकिन हम उनका भी विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम जो है जैसे लो वैसे ही है। ईश्वर के दो तरीके हैं प्रसन्न करने के, एक या तो तगड़े विरोधी बन जाओ तो भी ईश्वर को आना पड़ेगा, एक तो ऐसे फैन हो जाओ उसके तो भी। अब देखो, प्रहलाद हिरण्याकश्यप के घर में जन्मा, हिरण्याकश्यप प्रभु के विरोध में था और प्रहलाद जो है अगर था, तो साक्षात्कार प्रहलाद ने ईश्वर का कराया और उससे जो है हिरण्याकश्यप का भी उद्धार हो गया। कंस जितने भी है, या रावण,
ये रावण ने तो रामायण में यहाँ तक लिख दिया था, मतलब रामायण में ये यहाँ तक आता है कि रावण ने जब ये देखा कि भाई आप मेरे से भजन नहीं होगा, तो तब जाकर के राम से पंगा ले कि राम ही आकर के मेरे को मारेगा तभी मोक्ष होगा, ऐसे अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं करूंगा। तो ये चीजें हैं, या तो ऐसे फैन हो जाओ कि प्रभु को फिर भी आना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे तगड़े विरोधी हो जाओ तो मारने के लिए भी उसको आना पड़ेगा। नहीं, हमने वो चीज नहीं अपनानी जिसमें अब रावण की जो है हर जगह थू होती है, लेकिन प्रहलाद की हर जगह कथा सुनाई जाती है, सब उसके गान गाते हैं, उसका चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ऐसे। तो हमें वो चीज अपनानी है जिससे लोग हमें पीछे याद करें। राजा हरिश्चंद्र इस वक्त भी अमर है, क्योंकि जब भी कोई सत्ता की बात आती है ना, तो क्या कहते हैं, राजा आप तो राजा हरिश्चंद्र जैसे बन गए हो। तो हम ऐसा ही भाव करते हुए वरुण की पूजा हमने की, हम जो है जा रहे हैं ब्रह्मा की पूजन करने के लिए, क्योंकि प्रसंग ऐसा आया था, तो उस चीज की कमी में वो फील हुई थी, इसलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो किसी से नफरत नहीं करता है, हमारे ऊपर नीचे करता है ना, तो हमारे अंदर ऐसे जल जल करके हम राख हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी वही माना गया जो किसी से नफरत न करे। ऐसे तो हम प्रवचन कर लेंगे, मतलब ये है वो है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो हम चूक जाते हैं। तो हम उस ब्रह्मा का ध्यान करेंगे। फिर मुख्यता पे आ जाते हैं हम। प्रवीण जी आप जो है चावल फूलेंगे आप में। ओम ब्रह्म जजाननम प्रथमम पुरस्तात् सतचयोनिमस्त विभावं पुरुष ब्रह्माय नमः। भगवान फिर से चावल फूलेंगे आप में, उस ओमकार का ध्यान रखें करेंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम ध्यायेत् ओमकाराय नमो नमः। ओम नमः उस भगवान शंकर का, क्योंकि आज श्रावण मास चल रहा है, फिर से चावल फूल हाथ में लेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शंभुवाय नमः शिवाय शिवराज नमः शिवाय नमो नमः। अनुग्राम देवनाथ भगवान विष्णु का, विष्णु के चरणों में सबको पता लक्ष्मी रहती है, तो जहाँ विष्णु आएंगे वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। कैसे बोले, एक प्रक्रिया और मैं समझाऊंगा, क्योंकि आजकल जो है रामदेव जी ने योग की बहुत बड़ी क्रांति लाई है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग योग है क्या क्या नहीं। पहले हम पूजा करते हैं। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्रीशते लक्ष्मीश्वरं अहोरात्रे पारस्मे नक्षत्राणि रूपमस्नोभ्यातं कन्नयकाना सर्वलोकं निष्णा। ओम गुरुस्व श्री नमः श्रीयाभ्यां स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि तदुपरांत षोडश मात्र का। हम भारत के जो है हमारे भारतीयों के 16 संस्कार हैं, लेकिन आज जो है विधिवत जो है 5 संस्कार भी नहीं कर पाते हैं। और मैं उन 16 संस्कार को, 16 से भी ज्यादा एक शक्तिशाली आपने सबने, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर यादव लोग रहते हैं, और भगवान कृष्ण का जन्म भी किसमें हुआ था, यादव वंश में हुआ, यदुवंशी। तो 16 कला से संपूर्ण कौन थे, भगवान कृष्ण। लेकिन 16 छोटे चोट कला संपन्न कौन है, भगवान शंकर। तो आज श्रावण का मास चला हुआ है, तो हम उस भगवान षोडश मातृकाओं का भी ध्यान करेंगे, जो हमारे 16 संस्कारों के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। ओम गौरी ब्रह्मश्री मेधा सावित्री विजया जयादेव सेना मातृलोक मात्र धृति पुष्टि स्था तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेश नालिका होतो वृद्धस्य पूज्य षोडश मातृका देव्यो नमः। एक सरकार के जो है 40 डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारी प्रकृति के कितने डिपार्टमेंट है, 9। उनको क्या कहते हैं, नवग्रह। अब हम नवग्रह की तरफ चलते हैं, और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब सूर्य अगर मुझ का होगा तो बैंक में, अगर आदमी होगा तो बैंक मैनेजर होगा, व्यवसाय अगर करता होगा तो नामी जानी ग्रामीण जो है बड़ा इंडस्ट्रीज होगा। किसके कारण, सूर्य के कारण। अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा शांति देता है। चंद्रमा क्या देता है, अब एक आदमी के पास सुबह की रोटी नहीं है, शाम की रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्त घूमता है, मस्त रहता है। एक आदमी के पास जो है इतना धन रखा हुआ है, उसको सुबह ये फिक्र है, पता नहीं रात को इनकम टैक्स छापा पड़ेगा, सुबह पड़ेगा। तो शांति, मन की शांति जो है कौन देता है, चंद्रमा देता है। तो हमें ये चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए, शांति अगर है तो सब कुछ है, शांति अगर नहीं है तो सब कुछ। जैसे पानी में मछली जो है 24 घंटे रहती है, लेकिन क्या है, वो प्यासी है। तो सबसे बड़ी चीज है शांति। मंगल क्या देता है, हर एक काम करने में ऊर्जा का क्षय होता है, हर एक काम करने में एनर्जी लगती है। तो मंगल क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। तो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। तो हमें हनुमान बनना चाहिए। हनुमान जी कौन थे, राम जी के सेवक।
तो सब में राम बसा हुआ है, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप बलवान बनने चाहते हो, आप जो 1 महीना ऐसा करके देखो ना आपके अंदर शक्ति आए तो मेरे को आप बता देना। मैं देखता हूँ 4-4 मकान लोगों के पास है, लेकिन अपने पास नहीं है, कोई दूसरा ही कब्जा कर रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई है तो वो जो है अपने जितने भी जो है सबसे ज्यादा अपने घर में पहले वो सेवा शुरू करे, सेवक बनकर रहे, मालिक बनकर के नहीं। अगर 15 दिन के 41 दिन के अंदर अंदर उसकी जमीन का ऐसा सुख उसको ना मिले तो मेरे को बताना, चाहे कितने भी बड़े बदमाश के पास जो है उसका मकान क्यों ना पड़ा हो, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप भंग हो जाएगा, उसको मकान का पूरा सुख मिलेगा। लेकिन किससे? सेवा से। क्योंकि राम जी ने जो हनुमान जी को ही क्यों चुना था? क्योंकि सच्ची सेवा वही करता था, और भी बहुत बंदर थे, तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी को चुना था। तो मंगल को जो अगर बलवान करना है, मंगल जो है हमारे खून का कारक भी, मंगल शरीर में जो क्योंकि एनर्जी तभी आती है जब हमारे शरीर में जो है खून पूरा हो तो हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज है, मंगल को सस्ता, स्पष्ट और टिकाऊ उपाय, इससे बढ़कर के दूसरा, आप मूंगा कितना भी महंगा पहन लो वो असर नहीं करेगा जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं होगा। बुद्ध जो है वाणी का ग्रह है, दुकानदारों को तो बुद्ध की उपासना ऐसे ही करनी चाहिए। जो मधुर बोलता है सरस्वती उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसके इर्द गिर्द सरस्वती घूमती है लक्ष्मी उसके चरण झूमती है। क्योंकि दुकानदारी में मीठा बोलना बहुत जरूरी है। बुद्ध की उपासना क्या करना है? मधुर बोलना। अगर बुद्ध किसी का नीचता है, मधुर बोलो, उसके बाद जितना हो सके जप तप इत्यादि सब फायदा देगा। बृहस्पति 3 चीजों का कारक है, धन का, पुत्र का और क्या कहते हैं विद्या का। तो विद्या हमें कैसी चाहिए? ब्रह्म विद्या चाहिए। जो हमने देखा PhD करके हैं लड़के, लेकिन बेरोजगार हैं, लेकिन 8वीं पढ़े हुए हैं, 5वीं पढ़े हुए हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े जो है कारोबार खड़े कर दिए। मान सम्मान देते हुए भी फिर भी रिश्वत लेता है, वो उतना ही मजा उसका लेता है जितना एक सूर जो होता है वो गलियों में विष्टा खा करके ले लेता है, उतना ही मजा उसको आता है। उससे बढ़ करके उसने अलग आनंद तो अलग ही है, वो आनंद ले ही नहीं सकते हैं। उनके औलाद खराब हो जाती है, उनके घर में अशांति फैल जाती है, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी शांत हो ही नहीं सकते। तो प्रभु धनी इतना दीजिए जहां मैं हुक्म समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरे साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना सुबह शाम की रोटी चले और हम अपने परिवार को प्यार दें और आगे भी हम दें। और अगर ये लालसा हम बनाए रखेंगे, लालसा जितनी ज्यादा बनाए रखेंगे उतना हम तामशी होते चले जाएंगे, उतने हम सब लोगों से नफरत करते चले जाएंगे। जब हम लोगों को नफरत करेंगे तो लोग भी हमें नफरत करेंगे, क्योंकि अपने से उपज है, अपने से। ऐसा लिखता है, ऐसा कई लोग लिखते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्वयं का सुधार जग का सुधार। स्वयं अगर सुधार नहीं कर पाए तो जग का क्या सुधार करोगे? स्वयं की उन्नति जग की उन्नति। तो हम उस शुक्र को भी प्रणाम करते हैं। और शनि जो है, अब हम दंड के अधिकारी जो शनि है यानी जज, तो जब फाइल हमारी गलत जाएगी तो जज का निर्णय देगा, वो तो गलती देगा। हाँ, भलाई भौतिक तौर से अब जो है शनि, राहु क्या है? शेयर मार्केट का मालिक राहु है, यानी चतुरता। तो इसलिए राहु को प्रसन्न करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? अपाइज को दान देना चाहिए। जितने उनकी आप सेवा करो, शुक्र ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग हो जाएगा। शनि के लिए मैंने बता दिया, राहु के लिए कौवे की सेवा करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, केतु के लिए जो है सर्प, यानी हम शिवलिंग पे जो सर्प रखते हैं ना, तो सर्पों की पूजा करनी चाहिए। आपको पता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, उसमें कोई ऐसा जहरीला तत्व होता है, वो पता है कौन सबसे ज्यादा वो उसको ऑब्जर्व करता है? सांप करता है। वो बहुत ज्यादा काटता है उसको। अगर वो ज्यादा विषाणु इसमें हवा में चले जाए ना तो हम बहुत ज्यादा रोगी हो जाएंगे। लेकिन सांप का भी काम है, इस धरती में जो है कोई भी, भला ही हम सांप से डरते हैं, वो हमें काटता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विषाणु जो हम छोड़ते हैं, यानी मानसिक प्रदूषण को अगर दूर करता है तो कौन करता है? सांप करता है। एयर प्रदूषण के लिए, हवा के प्रदूषण के लिए सरकार ने जो है व्यवस्था करी है, जल प्रदूषण के लिए सरकार ने व्यवस्था करी है, आप लोग भी व्यवस्था करो। लेकिन मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था है? वो एक ही है, आप कौवे की सेवा करो, कुत्ते की सेवा करो, गाय की सेवा करो। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन प्रदूषण खत्म हो जाएगा। जब वो मन से ही, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपका मन जो है संतुष्ट है, आपका मन खुश है, तो आप समझो राजा है। अगर आपका मन खुश नहीं है तो भिखारियों से भी बेहतर हमारी हालत हो जाती है। तो मन का प्रदूषण दूर करने के लिए क्या उपाय बताए हमारे शास्त्रों ने? हमारे शास्त्रों को कोई काट नहीं सकता है।
दुनिया की कितनी भी साइंस डेवलपमेंट हो जाए, शास्त्रों की बातों को नहीं कर सकता है। तो मन को जो है शुद्ध करने के लिए क्या है, गाय, इसलिए गाय को हम माता मानते हैं। और गाय की माता मानने की एक प्रक्रिया और भी है, क्योंकि इस संसार में सबसे पहले जो अगर गर्भ धारण करने की प्रक्रिया की है तो किसने की है, गाय ने। इसलिए गाय क्या है, माता है, हमारी माता नहीं। जितने इस धरती पे हैं उन सब की माता क्या है, गाय है। जिस वक्त हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं, हम दूध से गुजारा करते हैं, क्या जन्मते हैं हम अन्न खा लेते हैं, नहीं। इसलिए जो है वो गाय वो सहारा है, कौन सा, जिस वक्त हमारा कोई सहारा नहीं है उस वक्त कौन सहारा बनी है, गाय बनी है। क्योंकि इसलिए गाय को क्या कहते हैं, माता। आज अगर हमें घर में गाय रखनी पड़ जाती है, कौन मेहनत करे, नहीं मेहनत करो तो भाई रोग आएंगे आपके घर में। इवन देन अमेरिका ने इस चीज पे रिसर्च भी करी है, अगर एटम बम का जो है हमला होता है भारत में, उसका जो है मात्र 5% ही असर होगा, लेकिन अन्य प्रांतों में अगर उसका एटम बम का हमला हुआ तो मतलब 99% जो है असर होगा। तो भारत में क्या कारण है कि उसका असर नहीं होगा, उसका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ गौमूत्र की जो झार है, गौ के गोबर की जो झार है, वो एटम बम को असर करने इतना जल्दी नहीं देगी। तो ऐसी जैसी चीजों को अगर हमारे सामने अपमानित हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो किसका, वो हम स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओम राम ह्रीं ओम से सूर्याय नमः, ओम श्राम श्रीं से सर्वस्वी नमः, ओम राम ह्रीं से ओम राम ह्रीं से भौमाय नमः, ओम राम ह्रीं से बुधाय नमः, ओम राम ह्रीं से गुरुवे नमः, ओम राम ह्रीं से शुक्राय नमः, ओम राम ह्रीं से शनिये नमः, ओम राम ह्रीं से राहवे नमः, ओम राम ह्रीं से केतवे नमः, ओम ब्रह्मा। सभी लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बालो शशि भूमि सोमश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सभी देवताओं को जो 16 पुरुष पूजन करें। यदि शास्त्रकः आश्रवाः सबोमिगुं सर्वस्वः प्रतिष्ठदशङ्कुलम् गुरुकैः वेदगुं सर्वं यत् भूतं च भाव्यम् उदामि तद्भाषासन्नो यदन्येनातिरोधि एतावनस्य महिमातो जायच्च पुरः। वो मोली की पीस चढ़ाओ। पुरखा धातुतो आर्यों तस्मात् सर्वोतादीन सावादिते चन्दासी ताकिं बहु किमुरो पादावति देवामनोस्य मुमासीद बहुराजन्या कृतावो तदस्य देशावद्यं शुद्धो जायता चंद्रमानं सोजात चक्षु सूर्यो जायता श्रोताद्वाय च प्राणस्य मुखातो शादिते श्रोताद्वाय च प्राणस्य मुखादे निर्जाय शासीदाजं वेगमयः सरदवि सप्ताशासन्नावरिदस्ति सप्तसमिधा पिता देवाय दिनं कर्मणा। फल ले लीजिए, या फला नीचा फला अभुपाया च पुष्पि बृहस्पति मंत्रम यतुर्येण विगा देवा यज्ञामतन संतोष्यासीदाजं वेगमयः सरदवि सप्ताशासन्नाय को सप्ताशासन्नावरिदस्ति सप्तसमिधा पिता देवा यज्ञान्तमाना अवगनं पूर्णं पश्रुमा यदेन निर्णयदन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमन्यासन्ना तेहरागमयमन्ना सजन्त जतभूरि सात्या यन्ति देवा। चढ़ा दीजिए। सात्या यन्ति देवा तद्राम देवराम अभ्रण्यवर्णं वर्णं सुवर्णा राजस्त्रजं चंद्रमृणमें लक्ष्मी जातवेदं आवयम्। सबके ऊपर लक्ष्मी की कृपा, अपार कृपा हो और सब सुखी रहें। अब ये यज्ञ जो है इतने आसानी से नहीं होते हैं, इनकी रक्षा के लिए एक रक्षा विधान है। रक्षा विधान के लिए जो है आप खड़े हो जाएंगे एक ही आदमी, क्योंकि हम हैं अनेक लेकिन दिखते एक ही हैं। जैसे एक व्यक्ति नियुक्त होता है तो ये जो है आपने यहाँ पे तिल पड़े हुए थे, कल में छोड़ना और भावी करना है, हमारे इस यज्ञ की जो है रक्षा हो। क्योंकि ऐसी अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो यज्ञ को पूर्ण करने नहीं देती हैं। ओम पूर्वे रक्षो आरायण मंत्रम करोजा, पूर्व की ओर से हमारे यज्ञ की रक्षा हो। समझ खड़ा होकर के निर्भय होकर के छोड़ो। ओम हरि